नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। मौसम विभाग का इस साल के मानसून पर अनुमान, सामान्य से बेहतर बारिश रहने की संभावना। गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस निरीक्षकों को सौंपी जिम्मेदारी। वडोदरा के मांडवी दरवाजे को बचाने की कोशिश, विधायक और सांसद ने भी किया मौके का दौरा। भारतीय मौसम विभाग ने इस साल के मानसून को लेकर बड़ा अनुमान जताया है। भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को बताया कि इस बार जून से सितंबर तक मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। मौसम विभाग 104 से 110% के बीच बारिश को सामान्य से बेहतर मानता है। ये फसलों के लिए अच्छा संकेत है। आईएमडी के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि 2025 में 105% यानी 88 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। 4 महीने के मानसून सीजन के लिए लॉन्ग पीरियड एवरेज 868.6 मिलीमीटर यानी 86.86 सेंटीमीटर होता है। यानी मानसून सीजन में कुल इतनी बारिश होनी चाहिए। मानसून 1 जून के आसपास केरल के रास्ते आता है। 4 महीने की बरसात के बाद यानी सितंबर के अंत में राजस्थान के रास्ते मानसून की वापसी होती है। कई राज्यों में ये 15 से 25 जून के बीच पहुंचता है। कांग्रेस के संगठन सूरजन अभियान की शुरुआत अब गुजरात से होने जा रही है, जिसके चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अहमदाबाद पहुंचे। ये उनकी 6 दिनों में गुजरात की दूसरी यात्रा है, जो इस बात का संकेत है कि पार्टी अब 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर राज्य पर खास ध्यान दे रही है। कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी ने जिला और महानगर कांग्रेस के 41 अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। इस अभियान के तहत हर जिले के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी और अगले 45 दिनों में सभी जिला अध्यक्षकों की नियुक्तियां पूरी की जाएंगी। राहुल गांधी की इन लगातार यात्राओं का मकसद गुजरात कांग्रेस में चल रही खींचतान को सुलझाना और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना है, ताकि 2027 में भाजपा को सीधी चुनौती दी जा सके। इसी के चलते राहुल गांधी ने कांग्रेस पर्यवेक्षकों के साथ अहम बैठक में उन्हें संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। इस बैठक में एक केंद्रीय पर्यवेक्षक के साथ 4 गुजरात के पर्यवेक्षकों की एक विशेष टीम बनाई गई है, जो अगले 10 दिनों में जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार करके हाईकमान को सौंपेगी। गुजरात के वडोदरा में ऐतिहासिक इमारत मांडवी को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ साथ सत्ता पर बैठे जनप्रतिनिधि भी मैदान में आए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाई गई कई ऐतिहासिक इमारतें आज भी वडोदरा की शान बनी हुई है। उन्हीं में से एक मांडवी दरवाजा की खस्ताहाल स्थिति पिछले कई वक्त से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ऐतिहासिक इमारत की रिस्टोरेशन की बातें तो लंबे अरसे से की जा रही हैं, लेकिन मरम्मत के अभाव में मांडवी दरवाजा जर्जरित हो चला है और अब मांडवी दरवाजा के पिलर से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। इस इमारत को बचाने विट्ठलनाथ जी मंदिर के पुजारी हरिओम व्यास अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं वडोदरा कांग्रेस ने भी आज मामले पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। हाथों में बैनर पोस्टर के साथ कांग्रेस के नेताओं ने ऐतिहासिक पहचान समान मांडवी दरवाजा को बचाने के लिए प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर प्रदर्शन करने से रोका, जिसके चलते मौके पर घर्षण देखा गया। પોલીસ અમારી પર બહાદુરી બતાવે છે। ખુલ્લેઆમ ડ્રગ્સ વેચાય છે। ખુલ્લેઆમ પેલો રક્ષી ચોરસિયા યમરાજ બનીને નીકળ્યો અને માતાઓ બહેનોને ઉડાવી દીધા। મરી ગયા લોકો। એ ડ્રગ્સ વેચનારાને નહીં પકડે, દારૂડિયાઓને બુટલેગરોને નહીં પકડે। અમારી પર બહાદુરી બતાવજો। અમારો કાર્યક્રમ શાંતિપૂર્ણ પ્રોગ્રામ છે। તમે જુઓ, અમે કોઈ ગુનો નથી કર્યો, અમે કોઈ કાયદાનો ભંગ નથી કર્યો। તો પણ વડોદરા શહેરની પોલીસને કોંગ્રેસના નેતાઓને પકડવા સિવાય બીજું કોઈ કામ નથી। ગુનેગારોને પકડો, दारूडियाओं पकड़ो, बुटलेगरों पकड़ो। वहीं लगातार इस मामले को तुल पकड़ता देख गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक और विधायक बालकृष्ण शुक्ल और वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय निवासियों और पुजारी हरिओम व्यास से बातचीत कर इस मामले को सुलझाने की पहल की। हालમાં જ આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી ગુજરાતના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર શ્રી આવ્યા છે ડોક્ટર ગ્રેસ મેડમ અને તેમને આની ચકાસણી કરી છે। હમણાં તો એમને નજરથી ચકાસણી કરી છે, એના સાયન્ટિફિક ચકાસણી પછી થશે। હમણાં કલેક્ટર સાહેબ સાથે એમની મીટિંગ છે।
અમારા કોર્પોરેશનના અધિકારીશ્રીઓ એમની સાથે જવાના છે અને પછી કલેક્ટર સાહેબ આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાના જે ડાયરેક્ટર છે શર્માજી એમની સાથે વાત કરીને મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાથે વાતચીત કરીને આગળની એક્શનનો પ્લાન બનાવવાનો. એટલે એ તો સરકાર જે પ્રમાણે કે તે પ્રમાણે એ કરવું જ પડશે. આ બિલ્ડિંગને બચાવવું હશે તો જે ગાઈડલાઈન હશે ડિપાર્ટમેન્ટની आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ની એ દિશામાં ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा फ्रेजाइल कंडीशन में है, इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी प्लान ऑफ एक्शन नेक्स्ट क्या करना है. एक बार कलेक्टर से मिलके इसका जल्द से जल्द हल लाने की ही कोशिश कर रहे हैं. तो यही है अभी. तो फिलहाल तो हम अभी इसकी कंडीशन देखने आए हैं और इसी को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो एक बार अथॉरिटी से बात करके इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द लाएंगे. फ्रेजाइल है, काफी नाजुक है, जितना हो सके कम मूवमेंट रहे वो रहे, क्योंकि अदरवाइज लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. तो पुराना है, इसका टाइम टू टाइम इसका मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है. तो वही चीजें अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फर्दर कमेंट्स कर पाएंगे. तो ये अभी सिर्फ सपोर्ट करने के लिए कि किसी के ऊपर अभी गिरे ना, ये अभी टेम्परेरी सोल्यूशन है. परमानेंट सोल्यूशन के लिए डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फर्दर डील. हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जितना मूवमेंट फुटफॉल रहेगा उतना और उसके लिए लोगों के लिए खतरा रहेगा. તો આની દેખરેખ એ જવાબદારી કોર્પોરેશનની છે ને કોર્પોરેશન પુરાતત્વ વિભાગ સાથે સંલગ્ન મળીને અત્યારે પણ આપણે જે પુરાતત્વ વિભાગને આપણે એન્ગેજ કરવાના છે તો એમના એક્સપર્ટ એડવાઇસ માટે આપણે એને એન્ગેજ કરવાના છે કે આપ પણ આપનો ઓપિનિયન આપો. રિપોર્ટ એક કન્સલ્ટન્ટે તો આપી દીધો છે, પુરાતત્વ વિભાગ પણ આ બાબતે એમનો અભિપ્રાય આપે અને એના પછી કોઈ કાર્ય શરૂ થાય એ બાબતની चिंता साथे મળીને સૌએ કરવાની છે. वहीं अचानक जागे कॉरपोरेशन और भाजपा के नेताओं पर विट्ठलनाथ जी मंदिर के पुजारी हरिओम व्यास और कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए. आज हमारे ग्रहण का तीसरा दिन है. तब का तीसरे दिन पे यहाँ के विरोध पक्ष के लोग भी आए, सत्ता पक्ष के भी लोग आए, बड़ौदा के भक्तजन लोग भी आए, जिन्होंने यहाँ बैठ के भगवान के हनुमान चालीसा विष्णु सहस्त्र के पाठ किए. यही के विस्तार के लोग ये बात को जागरूक करने के लिए ढोल ताशा वाले लोग पण आए. पिछले 8 सालों से हमारी ये रजूआत थी कि 4 दरवाजा और न्याय मंदिर हेरिटेज को बहुत नुकसान हो रहा है. आज तक वहाँ तो कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन जनवरी 2025 में ये पिलरों में जब दरारें आई तब मीडिया के माध्यम से हमने प्रशासन को बताने की कोशिश की कि महानगर के कमिश्नर श्री आप देखो ये माइनर तिराड़े नहीं है, कभी मेजर होगी और बड़ा अकस्मात होगी. उसके बाद 2 महीने तक कुछ काम नहीं किया. मार्च महीने में काम शुरू किया तो ये सब गडर लगा दिए. गडर लगाने की वजह से क्या हुआ, जो तिराड़े नहीं थी वो भी ज्यादा डेवलप हो गई, यानी ये प्रॉपर्टी ज्यादा डैमेज हो गई. और जो मेन पिलर पे काम करने का था वो पिलर तो और ना और टूटना लगा. कभी ऐसा है कि आधा पिलर नीचे से टूटा हुआ है और कुछ ना कुछ गिरता रहता है, इसलिए इन्होंने पर्दा लगा दिया तो कोई देखे नहीं और कुछ सोचे नहीं. तो महानगर पालिका के कमिश्नर को मेरी यही एक बात है कि ये सर सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी है, संस्कारी नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है. ये सब जो धरोहर उन्होंने दी है उसको अब सरकार को निभानी है, इसका मेंटेन करना है और इसके कस्टोडियन कमिश्नर की ओर पे आप हो. तो कमिश्नर हो तो आपको ये सब हेरिटेज को संभाल के रखना है. आज सांसद मिलने आए हेमान भाई जोशी कि भाई हम इसके लिए रिपोर्ट तैयार करा रहे हैं, इसके लिए एक्सपर्ट को बता रहे किस तरह से काम होगा. उन्होंने ऐसा मेरे को दिलासा दिया है, लेकिन ये तो हम दिल के दजे हुए आदमी है, तब ये पैरों में चप्पल पहनने के छोड़े. 8 साल से ये सब चीजों के लिए बता रहे हैं, आज वो नहीं हुई तो 2 दिन में ये कैसे हो जाएगा. 8 साल से कोई हेरिटेज एक्सपर्ट नहीं मिला. आज बड़ौदा में बहुत सारे हेरिटेज एक्सपर्ट है, वो यहाँ आके गए. उन्होंने ऐसा बताया कि हम हमारी रिपोर्ट रखते हैं, देते हैं, लेकिन हमारी रिपोर्ट दब जाती है, हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया जा सकता. तो ये से अपने ही शहर में हेरिटेज एक्सपर्ट है, उसकी सलाह लेके जल्दी से काम करवाओ. ये जो इमारत का पिलर जो गिर जाएगा तो यहाँ धार्मिक आस्थाएं है, माता जी का मंदिर है, बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों के यहाँ से आने जाने का है. तो कुछ अकस्मात हो जाएगा, जान हानि हो जाएगी तो बड़ौदा महानगर पालिका पे बहुत बड़ी नामोशी आएगी. तो हम बड़ौदा महानगर के वेल विशर है, इसलिए मीडिया के माध्यम से उनको बता रहे कि ये काम करो और ये काम करके ये मैटर सॉल्व करो.
આ કોંગ્રેસ પક્ષે એક મહંતને સપોર્ટ કર્યો. આ કોઈ રાજકીય ઇસ્યુ નથી, પણ આ સર સયાજીરાવ ગાયકવાડ સ્ટેટના આ માંડવી ગેટ છે. હવે આ માંડવી ગેટના પોપડા કરતા હોય, 4 પિલર મૂક્યા હોય તો બોલવાનો દરેક નાગરિકને અધિકાર છે. ત્યારે ભાજપના કાર્યકરો છે ને ગાળો બોલે છે અહીંયા આવીને, તો એ હિન્દુ પાર્ટી કહેતી હોય તો આ માતાજીનું મંદિર છે અને મંદિરની અંદર ગાળો બોલે છે. એ લોકો એવું કહે છે કે અહીંયાથી તમે જતા રહો, ભાજપ કરશે. તો ભાજપ કોઈનો ભોગ લેશે પછી કરશે? પોલીસને તો ભાજપ આગળ કરે છે. પોલીસ તો વાસ્તવિક પરિસ્થિતિથી વાકેફ જ છે, તો પોલીસનો ઉપયોગ એ ભાજપ વાળા કરે છે. અને અહીંયા જય શ્રી રામના નારા લગાવે છે, ગાળો બોલે છે. મુખ મેં રામ બગલ મેં છુરી, એવા આમના કામ. અરે અહીંયા આસ્થાનું સ્થાન છે, અહીંયા બધા દર્શન કરવા આવી શકે છે. એવું ના હોય કે ભાજપના સભ્ય એકલા જ આવી શકે, ગમે તેમ આવીને બહેનોને ગાળો ના બોલી શકે. આટલા વખતથી એમને નહોતું દેખાતું. એક્સ કોર્પોરેટર બી હતા, અહીં ધારાસભ્યો બધા આરતી કરવા આવે છે, એ ટાઈમે નથી દેખાતું ને આજે બોલે છે. એમના બધા કાર્યકર્તા ને ગમે તેમ બોલે, એવું ના ચાલે. આસ્થાનું સ્થાન છે, બધા દર્શન કરવા આવી શકે, આમ જનતા બી દર્શન કરવા આવી શકે. એમનો એટલો અધિકાર નથી અહીંયા. અરે અહીંયા તમે વિરોધ કરવા આવ્યા, અત્યાર સુધી ના દેખાયું. અલા અમે આયા તો તમને કેમ આજે દેખાયું? તમે આટલા વર્ષથી ઊંઘતા હતા. गुजरात के कच्छ के भुज में अचानक आग लगने से कई वाहन जलकर खाक हो गए। कच्छ के भुज के सरपट नाका निकट पुरानी जेल कंपाउंड में किन्हीं अज्ञात वजहों से भयावह आग लग गई। जेल कंपाउंड में पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों को रखा गया था, जिसमें विस्फोट और धमाके से लगी आग से अफरा तफरी फैल गई। बी डिवीजन पुलिस स्टेशन निकट यह घटना घटी। पुलिस द्वारा जब्त वाहनों की टंकियों में पेट्रोल और डीजल होने के चलते आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। भीषण गर्मी के चलते ये आग लगी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस और दमकल के जवान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए एक शख्स ने कुछ अलग संकल्प लिया, जो आखिरकार पूर्ण हुआ। हरियाणा के यमुनानगर में एक बेहद भावुक पल देखा गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैथल निवासी रामपाल कश्यप के पैरों में अपने हाथों से जूते पहनाए। रामपाल कश्यप ने 14 साल पहले एक संकल्प लिया था, जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते और जब तक वो खुद उनसे नहीं मिलते, तब तक वो जूते या चप्पल नहीं पहनेंगे। रामपाल जी का ये संकल्प पूर्ण हुआ जब यमुनानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी भेंट हुई। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं झुककर उन्हें जूते पहनाए और इस भावुक क्षण ने सभी की आंखें नम कर दी। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879
572-606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में बड़ौदा मेडिकल एसोसिएशन में नए डीन ने अपना चार्ज संभाल लिया है। वडोदरा के एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें बड़ौदा मेडिकल एसोसिएशन का नया डीन नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस पद पर डॉक्टर आशीष गोखले कार्यरत थे, लेकिन अब उनका स्थान डॉक्टर अय्यर ने ले लिया है। डॉक्टर रंजन अय्यर ने आधिकारिक रूप से चार्ज संभाल लिया है। खास बात यह है कि बड़ौदा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अय्यर की मातृ संस्था रही है। उन्होंने यहीं से अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की थी और अब उसी स्थान के डीन बनने का अवसर मिलने पर उन्होंने गर्व और खुशी जाहिर की है। आज रोज डीन वडोदरा मेडिकल कॉलेज तरीके सरकारश्रीના હુકમના અનુસંધાને મેં ચાર્જ સંભાળ્યો છે અને ડોક્ટર આશીષ ગોખલે સાહેબ જે ચાર્જ સંભાળતા હતા એમને આ પદ પરથી રિલીવ કર્યા છે। મેડિકલ કોલેજ બરોડા મારી પોતાની માતૃ સંસ્થા રહી છે। 1982 માં 12મું ધોરણ પાસ કર્યા પછી MBBS ના અભ્યાસક્રમ જોડાવા માટે હું આ સંસ્થામાં એક વિદ્યાર્થી તરીકે જોડાયેલો હતો। ખૂબ જ ગર્વની લાગણી અનુભવું છું આજે જ્યારે ડીન મેડિકલ કોલેજના પદ ઉપર મને સરકારશ્રીએ નિયુક્તિ આપી છે। મારી માતૃ સંસ્થા માટે, વડોદરા મેડિકલ કોલેજ માટે, સયાજી હોસ્પિટલ માટે હું ખૂબ જ ઋણાનુબંધ છું। આ સંસ્થાના ઉત્તરોત્તર વિકાસ માટે મારાથી બનતો બધો જ પ્રયત્ન હું કરીશ। गुजरात के वडोदरा में UCC के खिलाफ कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा गया। गुजरात के वडोदरा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ आज जिला कलेक्टर को एक आवेदन पत्र सौंपा गया। यह आवेदन वडोदरा की UCC संघर्ष समिति द्वारा दिया गया। संघर्ष समिति का कहना है कि UCC जैसे कानून से समाज में भेदभाव और टकराव की स्थितियां और अधिक बढ़ सकती है। उनका मानना है कि यह कानून देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के खिलाफ है। आवेदन पत्र में UCC की प्रस्तावित कार्यवाही को तुरंत बंद करने की मांग की गई है। समिति का कहना है कि हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक है, जहां हर धर्म और परंपरा को सम्मान दिया जाता है। ऐसे में एक समान नागरिक संहिता थोपना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध होगा। संघर्ष समिति ने सरकार से अपील की है कि वो इस मुद्दे पर सभी समुदायों से विचार विमर्श कर आगे बढ़े और कोई भी निर्णय थोपने की बजाय संवाद के जरिए हल निकाले। गुजरात के अंदर सरकार के द्वारा UCC का कानून जबरन लागू करने की कोशिश की जा रही है बहुमत के जोर पे, जिसके खिलाफ पूरे गुजरात की माइनॉरिटी नाराज है। और पूरे गुजरात की माइनॉरिटी नाराज होते हुए आज बड़ौदा शहर में माइनॉरिटी के सारे रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट्स ने UCC के खिलाफ आवेदन दिया है और डिमांड की है कि UCC का जो कानून है गुजरात में लाया ना जाए और UCC की जो कमेटी है उसे बर्खास्त किया जाए। आज वडोदरा के सभी वकीलों के साथ मिलकर
कलेक्टर कचहरी में आवेदन दिया गया, जिसमें हर रोज संविधान बचाओ और जो यूसीसी कानून लाने की सरकार कोशिश कर रही है, तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता पर वो आज़ादी छीन रही है। आर्टिकल भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 25-26 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता की भी आज़ादी दी गई है, तो उसी का हनन है। इसीलिए आज यूसीसी ओनली मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए ऐसा लग रहा है कि सरकार यही समाज को परेशान करने के लिए कुछ न कुछ लाती रहती है। तो इसके वजह से आज सभी लोगों ने एक होकर, वडोदरा के सभी वकीलों ने, सभी समाज के वकीलों ने आवेदन पत्र दिया कलेक्टर साहब को, और यूसीसी लागू ना हो और आर्टिकल का हनन ना हो। बंधारण जिस तरह से बच रहा है, भारतीय बंधारण पे देश चल रहा है, वो चले। खास हमारा यही कहना है कि देश में बहुत समस्या है, बेरोजगारी हटती है, महंगाई हटती है, क्राइम कम होते हैं, तो जाओ यूसीसी लगा दो, आज ही लगा दो, प्रॉब्लम क्या है। पर जिस पे युवा लोग बेरोजगार है, रोजगारी है नहीं, पैसा परिवर्तन नहीं हो रहा है, डॉलर महंगा होता जा रहा है, तो यही सब बातों को लेकर सरकार चिंतित नहीं है। और ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर लगता है कि किसी एक धर्म के नागरिकों को परेशान करने की बात हो, ऐसा लग रहा था। इसीलिए इसी बात को रखकर आज कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया, और गुजरात सरकार और भारत सरकार को ये जानकारी को हो, इसलिए हमने कलेक्टर ने आवेदन दिया है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स, जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes,
is the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities.
Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में नए म्युनिसिपल कमिश्नर ने अपना पदभार संभाल लिया है। गुजरात में कुल 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, जिसमें वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा का तबादला गांधीनगर हुआ, जिनकी जगह अब अरुण बाबू महेश को नए म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। आज से अरुण बाबू महेश ने अपना चार्ज संभाल लिया है। 2013 बैच के आईएएस अरुण महेश बाबू उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड महसाना के प्रबंध निदेशक को शहरी विकास और शहरी आवास विभाग में स्थानांतरित किया गया है और दिलीप कुमार राणा की जगह वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। वडोदरा में इन दिनों विश्वामित्री शुद्धिकरण और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तनातनी के माहौल के बीच नए म्युनिसिपल कमिश्नर ने अपना पदभार संभाला है। ऐसे में वडोदरा शहर को उनसे काफी उम्मीदें हैं। आज दिलीप राणा ने अपना पदभार छोड़ने से पहले सभी प्रोजेक्ट के बारे में अरुण महेश बाबू को अवगत करवाकर वडोदरा शहर के विकास के लिए अग्रसर होने की शुभकामनाएं दी है। સૌપ્રથમ વડોદરાને સિટીઝન્સ માટે મારે અપીલ છે, જે રીતનું મીડિયાના મિત્રોને પ્રશ્ન પૂછતા હતા, આઈ રિક્વેસ્ટ સૌથી પહેલાં સ્વચ્છતા ઉપર અમે થોડું ફોકસ કરીએ કે કોઈ પાન ગલ્લાનીથી વધારે પાન થૂકે નહીં, દિવાલ ઉપર થૂકે નહીં, ટોયલેટ્સમાં થૂકે નહીં, એટલે થોડું જરૂરત પડે તો કડક પગલાઓ પણ લઈશું, જેથી કરીને સિટીની સ્વચ્છતા સારી રીતે જાળવી શકે. સેકન્ડ પ્રાયોરિટી જે પોટહોલ્સની રોડ્સની આપણે કહેતા હતા, એ ઘણા બધા સિટીઝન્સની પણ કદાચ ફીડબેક છે, એટલે વી વિલ ટ્રાય ટુ ડુ ધ બેસ્ટ, જેટલા પોસિબલ અને શક્ય ખરું અમે વી વિલ ટ્રાય ટુ ડુ ધી રિસ્ટોરેશન ઓફ રોડ્સ. એન્ડ થર્ડ ઇઝ ધી ડ્રેનેજ પ્રોબ્લેમ્સ, એટલે ડ્રેનેજ ઉપર અને જેટલું પાણી નિકાલ કરવાનું છે, મને કહેવામાં આવ્યું છે કે ગાયકવાડ વખતનું જૂના ડ્રેનેજ સિસ્ટમ્સ બહુ સક્રિય છે, એને કેવી રીતે પુનર્જીવિત કરી શકે એના ઉપર જ કામ કરીશું, જેથી કરીને જે બજેટમાં પ્લાન કર્યું હશે અને જે બજેટ ફાળવેલા છે એને પણ સારી રીતે કેવી રીતે પબ્લિક છેલ્લેના છેવાડાના માણસ સુધી કેવી રીતે પહોંચે, एक फीडबैक मैकेनिज्म ने गोठवीने वी विल ट्राई टू डू द बेस्ट फॉर वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती के मौके पर स्कूल की छुट्टी न दिए जाने पर कांग्रेस ने विरोध किया है। कल यानी 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जन्म जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम के आयोजन किए गए। वहीं सरकार के आदेश अनुसार कल स्कूलों में छुट्टी रखी गई थी, लेकिन वडोदरा की कई स्कूलों में छुट्टी न दिए जाने पर कांग्रेस ने विरोध जताया है। वडोदरा की मकरपुरा, अटलादरा, कलाली स्थित फोनिक्स स्कूल द्वारा इस बात का उल्लंघन करने पर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी समेत कई कार्यकर्ताओं ने वडोदरा जिला शिक्षण अधिकारी के ऑफिस में आवेदन देकर विरोध जताया। वडोदरा जिला शिक्षण अधिकारी के ऑफिस पे आज हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आवेदन पत्र दिया है कि कल जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म जयंती था, जो पब्लिक हॉलीडे होता है, उस दिन जो मकरपुरा में फेनिक्स स्कूल है उन्होंने स्कूल चालू रखी थी। और ऐसा यही नहीं, जब महावीर जयंती थी, भगवान श्री महावीर जी का त्यौहार था, तभी भी ये स्कूल चालू थी। तो ये स्कूल जो अपनी मनमानी ये लोग करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा, तो ये पब्लिक हॉलीडे इसलिए डिक्लेयर किए जाते हैं कि ये जो महान विभूतियाँ, जो हस्तियाँ हो गई, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, तो जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक, उनको मैसेज मिले कि क्यों हम छुट्टी देते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कौन थे, उनका क्या योगदान, भगवान श्री महावीर जयंती के दिन भी उन्होंने स्कूल चालू रखी, महात्मा गांधी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद भगत सिंह, ये सब कौन थे, इस देश का इतिहास में इनका क्या योगदान है, ये बातों की जानकारी बच्चों को मिले, इसलिए ये छुट्टी भी हम रखते हैं।
लेकिन उस दिन भी स्कूल चालू रखी। अच्छा यही नहीं, वो जो स्कूल है उसकी 3 ब्रांच है, एक मक्कापुरा में, अटलादरा में, कलाली में। अटलादरा में जो ब्रांच है और ये तीनों ब्रांच में मैंने डीओ को कहा है अभी कि आप इंक्वायरी करिए कि इनके पास सीबीएसई का परमिशन ऑफिशियली है कि नहीं, क्योंकि बड़े-बड़े होर्डिंग मार दिए कि सीबीएसई, जीएसईबी और अपना प्रचार प्रसार ये लोग करते हैं, लेकिन परमिशन है कि नहीं। दूसरा, हम कॉर्पोरेशन को भी हम रिटर्न में लिख के दे रहे हैं कि भाई जो कॉर्पोरेशन के रूल्स और रेगुलेशन है उसका पालन हुआ है कि नहीं, क्योंकि कल हम जब वहां पे गए तो ना वहां पे बच्चों के लिए पार्किंग है, ना वहां पे बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है। तो स्कूल, ये स्कूल थोड़ी है। और ये कंसेप्ट स्कूल, डमी स्कूल, ये सब के नाम पे इन्होंने, गुजरात सरकार की भी इसमें गलती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब देखिए कि इन्होंने जो सरकारी स्कूल बंद कर दी, उस पे ताले लगा रहे और प्राइवेटाइजेशन को जो बढ़ावा दिया, उसकी वजह से आज ये कंपटीशन के जमाने में ये डमी स्कूल, कंसेप्ट स्कूल, यानी स्कूल और ट्यूशन दोनों साथ में। हम लोग पढ़े तब ऐसा कुछ नहीं था और सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़े हैं, बड़े बड़े नाम उनके हुए, पूरे विश्व में नाम किया है वडोदरा का। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी हस्तियां है। और ये लोग जो एजुकेशन दे रहे हैं वो कोई सेवा नहीं कर रहे। इनके वहाँ फीस आप देखो, कोई भी गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा पढ़ नहीं सकता है। वहीं इस मामले वडोदरा डीईओ राकेश व्यास ने भी सफाई दी। खास तो आज वडोदरा शहर जिला कांग्रेस समिति द्वारा गई काले डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जयंती निमित्ते स्कूल चालू હતી એ બાબતે મને પણ ઇલેક્ટ્રોનિક અને પ્રિન્ટ મીડિયા દ્વારા જાણવા મળ્યું। એ બાબતે તરત જ આજે શાળાને નોટિસ આપી છે અને ખુલાસો માંગવામાં આવેલ છે। માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના વિનિયમ મુજબ કોઈ પણ સ્કૂલ જાહેર રજાના દિવસે આવી રીતે ચાલુ ન રાખી શકે। વાસ્તવમાં આ રજાઓ જે તે મહાન વિભૂતોની જન્મ જયંતિ ઉજવવા માટે રાખવામાં આવે છે। બાળકોને એનો ખ્યાલ આવે। શાળાએ આ પ્રકારની બેદરકારી કરી છે તો શાળાને આપણે નોટિસ આપીને એને ખુલાસો માંગીશું અને જો ખુલાસો ન આપે તો આપણે માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડને જાણ કરીશું। આપના માધ્યમથી મિત્રો મારે એટલું જ જણાવવાનું કે ગુજરાત બોર્ડ હોય કે સીબીએસઈ બોર્ડ હોય, કોઈ પણ પ્રકારની ડમી સ્કૂલો છે એને સાખી નહીં લેવાય। હા, થોડો સમય જશે, પરંતુ થોડો સમય આપશો એટલે હું બધું ચોખ્ખું કરી નાખીશ। गुजरात के वडोदरा में हाल कुछ यूं है कि पानी तक के लिए लोगों को विरोध करना पड़ रहा है। वडोदरा शहर में अब पानी मांगना भी एक जुर्म बन गया है। शहर में पानी की समस्या को लेकर शांतिपूर्ण मौन रैली निकाली जा रही थी, लेकिन ये रैली तब उग्र बन गई जब पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच टकराव हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस ने मानवता की सभी हदें पार कर दी। ये तस्वीरें वडोदरा शहर की है, जहां पानी जैसी बुनियादी जरूरत को लेकर महिलाएं और स्थानीय लोग मौन रैली निकाल रहे थे। रैली पूरी तरह से शांतिपूर्ण थी, लेकिन अचानक माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस ने रैली को रोकने की कोशिश की। स्थानीय लोगों के मुताबिक समा पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने महिलाओं के साथ अभद्रता की और उन्हें धक्का देकर पीछे हटाने की कोशिश की। कई लोगों को जबरन हिरासत में लिया गया। कुछ 20 लोगों को डिटेन कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस के पास आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस के पास मुख्य मार्ग पर बने होटल के सामने बरसाती कांस के लिए बनाए गए ढक्कनों की हालत लगातार खराब हो रही है। पिछले कई महीनों से हर 2-3 महीने में ये ढक्कन टूट जाते हैं, जिससे आम लोगों की जान को खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ लगाए गए ढक्कन काफी कमजोर हैं, जिन्हें बार बार रिप्लेस करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर आज वडोदरा शहर कांग्रेस समिति की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। महामंत्री विजय जाधव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन किया। आज एक जो मुद्दा है वो पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, लेकिन जिस तरह से बड़ौदा शहर में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, स्मार्ट सिटी की बातें की जाती है, अगर हम बात करते हैं तो एमएस यूनिवर्सिटी की जो हेड ऑफिस है उसके सामने एक मुख्य सड़क है और उस सड़क पर जो वर्षादी कांस का जो ड्रेनेज होता है उसके जो ढक्कन, यह ढक्कन हर 2-3 महीने में खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मुझे प्रशासन से यही कहना है कि प्रशासन का और कॉन्ट्रैक्टर का तो कोई तालमेल तो है नहीं है, तो मिली भगत तो नहीं है।
क्योंकि क्या है कि हर 2-3 महीने में ड्रेनेज के ढक्कन टूटते हैं, वही रिपेयर होता है, मतलब उसकी भी दुकान चल रही है और जो अधिकारी है उसकी भी दुकान चल रही है। आज हमें एक चीज कहनी है कि जब हमको पता है कि ये मुख्य सड़क होने की वजह से यहाँ से हजारों व्हीकल्स, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बड़े व्हीकल हो, जो जिसका आना जाना रहता है, तो यहाँ पे सही तरह से काम करना चाहिए। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि हर 2-3 महीने में यहाँ पे जो वर्षादी कास की जो ड्रेनेज है उस पर लगे ढक्कन हर 2-3 महीने में टूट जाते हैं और इस तरह से आम प्रजा को हैरान परेशान होना पड़ता है। विरोध हमने एक प्ले कार्ड लेके दिखावा किया और ये प्ले कार्ड लेके जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको तो पहले सस्पेंड करे और जिसके अंडर में जो कॉन्ट्रैक्ट जिस अधिकारी के अंडर में काम कर रहा है उस अधिकारी को भी सस्पेंड करे। कहने का मतलब ऐसे कि जैसे मेन सड़क होने की वजह से आपको प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों आँख आड़ा कांड कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पे दिख रही है और हर 2-3 महीने में दिक्कतें आती है, हर 2-3 महीने में प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका तो कोई शॉर्ट आउट हो नहीं रहा है, तो क्यों ना हम अच्छी तरह से उसको कामगिरी करें। ये अपना बड़ौदा शहर का पंड्या होटल है और हेड ऑफिस है IMS कॉलेज का और यहाँ पे काफी बड़ा गटर का ढक्कन टूटा हुआ है और ढक्कन टूटा हुआ बारम्बार यहाँ से हजारों लाखों गाड़ी निकलती है वहाँ और यहाँ पे कोई हादसा होए, कोई घटना होए तो इसकी जवाबदारी यहाँ का तंत्र लेगा। बड़ौदा शहर के मेयर चेयरमैन बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, हमने बड़ौदा शहर को स्मार्ट सिटी बना के रख दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पे जीरो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मेरी मांग यही है, इसको गटर का ढक्कन को पूरा इसको सही कराया जाए, रिपेयर कराया जाए और लोगों को आने जाने को सुविधा मिलनी चाहिए। गुजरात का सूरत शहर एक बार फिर अपराध की आग में जल उठा है। सूरत के कापोद्रा इलाके में एक 17 साल के नाबालिग रत्न कारीगर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी कोई और नहीं बल्कि एक नशेड़ी है जिसने महज 10 रुपये के लिए इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। ये तस्वीरें सूरत के कापोद्रा इलाके की है, जहां सड़क किनारे एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे शहर को हिला दिया है। मृतक के परिवार में उसकी 4 बहनें हैं और वो अकेला बेटा था। जानकारी के अनुसार आरोपी नशे में था और नाबालिग से नशे के लिए पैसे मांग रहा था। उसके पास केवल 10 रुपए थे जिसे देने से उसने इनकार कर दिया। इसी बात से बौखलाए आरोपी ने चाकू से वार कर उसकी जान ले ली। इस घटना के बाद पूरे कापोद्रा में तनाव का माहौल बन गया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 5 अलग अलग पुलिस स्टेशनों से फोर्स बुलाना पड़ा और पुलिस को अपना गेट तक बंद करना पड़ा। मामला देर रात 2 बजे शांत हुआ था, लेकिन फिर से उग्र हो गया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी कापोद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस से भिड़ने लगी। बनी आ 2 भाई कारखानी बेन भाई आवता था, छोकरी आगे वही नहीं, थोड़ोक वाया रही गयो અને આમથી ઓલી મોટી શેરીમાં કોકને સરી મારીને આવ્યો અને આ છોકરો વસમાં આવ્યો ને એને પસાડીને મારવા માંડ્યા। ઈ કામેથી કારખાને મારા દેરનો છોકરો છે અને ઈ આમથી બીજાથી ધમાલ કરીને આવ્યો ને દાઈમાં એને મારવા માંડ્યો। સાહેબ ઈ તો હાલ્યો તો કામે બેન ભાઈ હાલતા હતા કારખાને 8 વાગે, હા તાઈ એને મારવા માંડ્યો અને ઈ ન્યા 24 કલાક ઈ શેરીમાં બેહી રહે, બેનું દીકરીઓ નીરાય ના કોઈને ક્યાંય જવાય નહીં, ન્યા બેહી રહે। અરે છોકરા કોઈ બોલે સાહેબ તમે એને બોલાવ્યો હોય તો તમને રોવા મળે એવો છોકરો છે। ઘણા સમયથી કાયદો વ્યવસ્થા જે કથળી રહી છે, જ્યારે દારૂના ડ્રગ્સના અનેક કિસ્સાઓ મીડિયા સમક્ષ આવી રહ્યા છે, ત્યારે આ સ્લમ એરિયામાંથી જે આ બાળકો એટલે કે 2 ભાઈ બહેન કારખાનેથી આવતા હતા અને આ વિસ્તારની માહિતી મળવા મુજબ કે ભાઈ એ કારખાનેથી આવતા હતા તો તે દારૂ પી અને રોડ ઉપર ઊભો હતો અને આ બાળક પાસેથી કઈ કે નજીવા પૈસા માંગે છે, 20 રૂપિયા કે 50 રૂપિયાની માંગ કરે છે। આ બાળકના ખીચામાં પૈસા ન હોવાથી આ બાળકે પૈસા ન આપ્યા હતા, જેથી કરી અને એમની દાજ રાખી અને દારૂનો નશો કર્યા પછી આ તમામ ઘટનાઓ બની છે। જે આરોપીને અત્યારે માહિતી મળતા મુજબ આરોપીને પકડી પાડ્યો છે અથવા તો હાજર થયો છે એવી માહિતી છે। અને આ સમગ્ર પરિવારના જે કઈ અહીંયા સ્લમ એરિયાના માણસો અહીંયા આવ્યા છે, જે એક જ માંગ કરે છે કે કાયદો વ્યવસ્થા કથળી રહી છે, જે આ પરિવાર સાથે બન્યું એ કોઈ પરિવાર સાથે ન બનવું જોઈએ। દારૂના નશાઓ, ડ્રગ્સના નશાઓ આ એરિયામાં અનેક લોકો કરી રહ્યા છે, ત્યારે આ દારૂના અડ્ડાઓ પણ જે જગ્યાએ ઘટના બની એની આજુબાજુમાં પણ અડ્ડાઓ એટલા ચાલી રહ્યા છે। તો આ પોલીસ તંત્રને અને કાયદા વ્યવસ્થાને મારી એક વિનંતી છે કે આવી ઘટનાઓ આજે નહીં પણ ક્યારે ભવિષ્યમાં ન બનવી જોઈએ। कल कापोद्रा पुलिस स्टेशन के विस्तार में लक्ष्मण नगर एरिया में एक मर्डर का बनाव बना,
इस मर्डर के बनाव में वारदात कुछ ऐसी थी कि ये आरोपी और जो विक्टिम है इन दोनों की रास्ते में लड़ाई हुई, आपस में टकराए, कुछ बोलचाल गाली गलौज हुआ। उसके बाद ये आरोपी जो है, जो कि प्रभु रविराम शेट्टी है, जिसके पास एक खंजर था, एक चाकू था, और इसमें चाकू जो है ये आरोपी के विक्टिम के पेट में इसने मारा। उसके बाद इसके जो विक्टिम है उसको हमने पीपी सावानी हॉस्पिटल उसको लेके गए, जहाँ पे उसकी डेथ हो गई। इसके बाद हमने आरोपी को जो है शेट्टी को इससे हमने 15-20 मिनट के अंदर ही हमने इसको पकड़ लिया था, क्योंकि हमारी डी स्टाफ की टीम फील्ड पे थी और वो देख रही थी। तो हमने उसको 15 मिनट में ही पकड़ लिया और उसको पुलिस स्टेशन लेके आए। हमने आईपीसी के धारा 302 के तहत मर्डर का केस रजिस्टर किया है। कापोद्रा हत्या के मामले पुलिस ने प्रभु मद्रास नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन निर्दोष रत्न कलाकार की हत्या से लोगों में अब भी नाराजगी है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला युवक गुजरात के वडोदरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले वाघोडिया के पीआई पृथ्वीराज सिंह जाडेजा ने विस्तृत जानकारी दी है। 2 દિવસ પહેલા મુંબઈ પોલીસનો ટ્રાફિક ગ્રુપમાં એવા એક મેસેજ આવ્યા હતા કે સલમાન ખાને ઉડાવી દેવાનું છે, એમની ગાડીને પણ ઉડાવી દેવાનું છે, અને આ બાબતની ગંભીરતા ધ્યાને લઈ મુંબઈ પોલીસ વરલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુના નોંધી હતી અને એ લોકો તપાસ ચાલુ કર્યા હતા, જેમાં પ્રાથમિક તબક્કે આ નંબરનો ટ્રેસ કરતાં આ લોકોના ધ્યાનમાં એવા આવ્યા હતા કે આ નંબર બરોડા જિલ્લાનો વાઘોડિયા તાલુકાનો ડવાલ ગામનો મયંક પંડ્યા નામનો એસમનો છે। ત્યારે મુંબઈ પોલીસ અમે લોકો સાથે સંપર્કમાં આવ્યા હતા અને એવી રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે એ લોકોની તપાસ ટીમ તો બરોડા આવી જ રહી છે, બટ મીનવાઇલ અમે લોકો આ મયંક પંડ્યાને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને લોકેટ કરીને એકવાર પ્રાથમિક પૂછપરછ ચાલુ કરીએ। તો આ અનુસંધાને એ મયંક પંડ્યાને અમે લોકો પોલીસ સ્ટેશન બોલાવ્યા હતા અને એમની મોબાઈલની પણ અમે લોકો એક પ્રાથમિક જોયા હતા કે શું છે નહીં છે અને આ વ્યક્તિ કયા ટાઈપનો છે। તો પ્રાથમિક પૂછપરછમાં ધ્યાન આવેલ હતા કે આ માણસ બહુ માનસિક રીતે સ્વસ્થ નહીં, એમના ઘરવાળા સાથે પણ વાત થઈ હતી અને એમની આ બાબતમાં સારવાર પણ ચાલી રહી છે। એમની ઉંમર અંદાજિત 25-26 વર્ષ જેવું છે અને સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ છે અને ફોલોઅર્સ અને પબ્લિસિટી કેવી રીતે વધે આ એમનો ખૂબ જ એક હેતુ રહેતા હોય છે। અને પછી ગઈકાલ મુંબઈ પોલીસ ટીમ અહીંયા આવી હતી, એ પણ મયંક પંડ્યાની વ્યવસ્થિત પૂછપરછ કરી હતી અને એમનો જો મોબાઈલ હતા એમને ગુનાના કામે કબજે લઈને મયંક પંડ્યાને નોટિસ આપીને એ લોકો રિલીઝ કર્યા હતા અને એમને એ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે જ્યારે મુંબઈ પોલીસ સામે હાજર થાય નિવેદન આપવા માટે ત્યારે આપણા સારવારનો કાગળો પણ લેતા આવે। એ મેં આપને વાત કરી, એ પોલીસ સ્ટેશનને કોન્ટેક્ટ નહીં કર્યા હતા। એ મુંબઈ પોલીસનો ટ્રાફિક લાગતો ગ્રુપ હતા, જેમાં ઘણા બધા પબ્લિકનો માણસો જોડાયા છે, મીડિયાનો મિત્રો જોડાયા છે અને ટ્રાફિક અવેરનેસ લાગતું કે બીજી કંઈ બાબતો હોય એ ગ્રુપમાં શેર કરવામાં આવે છે। અને જો મેં વાત કરી કે આ માણસનો એક મયંક પંડ્યાની એવી એક ફિતરત હતી કે જ્યારે પણ કોઈ પણ ગ્રુપમાંથી એમને એડ કરવા માટે રિક્વેસ્ટ આવે તો કોઈ પણ ગ્રુપમાં જોડાઈ જતા હતા અને એવા મેसेजेस કરીને એમની થોડી પ્રસિદ્ધિ થાય એવા પ્રયત્નો કરતા હતા। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।